अस्सलाम वालेकुम। जी आप लोगों के क्वेश्चंस। जी आसिम रशीद, कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सर लिख रहे हैं आप? नहीं यार, इतना लंबा लिखा नहीं जाता, सेंड कर दिया करो पहले, फिर दरमियान में गलतियां होती हैं। मैथ लिखवाना कोई आसान काम होता है? अच्छा नॉर्मल इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अच्छा एट एंड ऑफ लोकस रिएक्टम एट एंड ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम लेटेस्ट रेक्टम इज इज। जी तो क्या मसला है? सर, ये हमारे पास जो नॉर्मल इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन होगी ना सर, हाँ एट एंड ऑफ द लेटेस्ट रिएक्टम वो फाइंड करनी है। हाँ, तो क्या मसला है? मसला बताएं ना कि ये मसला है जी, ऐसे नहीं हो रही। वैसे तो आज के टॉपिक में ये शामिल नहीं है। सर एमसीक्यूज पढ़े थे तो उसमें ये आया था इसके रिलेटेड। आज आज तो अभी टेंजेंट और नॉर्मल की बात की थी आज हमने। अभी तो लेक्चर 1 और 2 है ना आज। जी सर। लेक्चर 1 और 2 में तो सिर्फ पैराबोला और एलिप्स की इक्वेशंस ड्राइव की हैं और बेसिक एलिमेंट्स बताए हैं। उसके अंदर तो सर इक्वेशन आपने कहा लेकिन निकालना चाहें तो मसला क्या है, मुझे मसला बताएं कि क्यों नहीं निकल रही आपसे। सर जब हम सबसे पहले तो हम टेंजेंट लाइन मूव करेंगे ना y-y1 से, वो पॉइंट जो मूव करने हैं ना 1 y1 और x1 और y1 टेंजेंट लाइन के लिए। टेंजेंट लाइन क्यों मालूम करनी है, लेकिन x1 y1 बहरहाल मालूम करना है। नहीं सर, हमने ना वो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो हमारे पास है वो है y-y1 इक्वल टू -1 और x-x1। तो हाँ, वो जो पॉइंट्स हमने मूव करने हैं वो समझ नहीं आ रही, और फिर जो हमने स्लोप निकालना होता है। लेटेस्ट रेक्टम कहाँ है? फोकस पता है इस पैराबोला का जी जी सर। क्या है? सर 1 आ जाएगा, 1 और 0। नहीं, पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखवाई है आपने?
y स्क्वायर इक्वल 4x 4ax लिखवाई है, तो फोकस इसमें a0 होगा। जी जी ठीक है, जनरल है मैं तो ठीक है सर, a और 0। लेटेस्ट रेक्टम कहाँ होगी लाइन? सर इससे फोकस से पास कर, जो करेगी पास, और कैसी होगी? और पैरेलल होगी हमारे पास इसके डायरेक्ट्रिक्स के, और इसके जो एंड होंगे वो अब ये पैराबोला वाला के एंड। बता सकते हो एंड क्या है? इसका एंड सर, एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो इस पॉइंट का? एक्स तो सर हमारे पास ए होगा, वाई यहाँ नहीं पता। वाई कैसे पता चल सकता है? जी आसिम, कैसे पता कर सकता है वाई? जी अगर और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये तो मैं इसके साथ टाइम गुजार रहा हूँ। जी अगर किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आसिम के साथ टाइम गुजार रहा हूँ, मैं गुजारता रहूंगा। आप भी हेल्प कर दें इसमें, इस पॉइंट का जिसको मैंने रेड गुड क्लिक किया है, इसका मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। जी सबा, आप कुछ कहने लगी थी। सबा के क्या नाम था पता नहीं। कोई मेरी मदद कर दो। सर इसका y कोऑर्डिनेट 2a होगा। कैसे पता चला बेटा आपको? सर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ये a पुट करेंगे x की जी जगह, वहां से निकलेगा। आसिम पता चला, यहाँ पे ये ए पुट जी करेंगे एक्स की जगह, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 2a निकल आएगा। और नीचे जी वाले सर, के लिए क्या होगा? -2a। -2a। ए और -2a। डेरिवेटिव लेने से क्या मिलेगा? अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालूंगा और इसमें पुट कर दूंगा a और 2a फर्ज करें, तो मुझे क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? स्लोप ऑफ 4। टेंजेंट लाइन। और वो जो भी मिलेगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो -1/m ओ, करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? ये स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉर्मल लाइन लाइन। हो जाएगी। अब पॉइंट भी आपको पता है और स्लोप भी पता है, लिख लेंगे इक्वेशन। जी तो सर हो जाएगा। नॉर्मल लाइनें बनेंगी, एक ऊपर वाले पे और एक नीचे वाले पे। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सराब। और माजरत मैं आपको सबा समझ रहा था। कोई बात नहीं सर। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? एक बात याद रखो बच्चों, और वो ये है कि चाहे थोड़ा करो, लेकिन जितना करो उसको बार बार करो, वो आता हो, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ज्यादा पास होने के चांसेस इस तरह से हैं, सारा पढ़ लो, 10-10 जगह से पढ़ लो, लेकिन याद उसमें से कुछ भी ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार है, जाया चला जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। काम वो आएगा जो आपको याद है, और याद रखने के लिए जरूरी है कि एक ही चीज को बार बार किया जाए, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। यानी टॉपिक को जब आप रिवाइज कर रहे हो तो बंद करके पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए कॉपी, और उसका इस्तेमाल भी हो सके। चीजें याद होंगी तो पेपर पास होगा, चीजें याद नहीं है तो आपको जितनी मर्जी आती हैं, वहां पे एमसीक्यू नहीं सॉल्व हो पाएंगे।
ये मेरा मशवरा बार बार सुन लें। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? बच्चों पढ़ा था, आज के लेक्चर देखे थे? जी सर, इजी था। बासित अली आप बात करने लगे थे, करें? वो सारे एक एमसीक्यू उसकी समझ नहीं आ रही थी मुझे। जी बोले। एक्स जो आपने लिया था टू डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, तो इसमें जो ऐसे मुझे पैराबोला की चार्ट पुरानी नहीं याद होता, क्योंकि मैंने लेक्चर बहुत पहले के रिकॉर्ड किए हुए हैं। आपको मुझे पूरा एमसीक्यू लिखवाना पड़ेगा या पिक्चर सेंड करनी पड़ेगी? चलो सर मैं लिखवाता हूँ आपको। जी। x इज इक्वल टू 2 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। जी सर, इसके ऑप्शन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये ये वाला कौन से ऑप्शन। पैराबोला की है? आगे ऑप्शन में, ठीक है। वाई जी स्क्वायर इज सर, इक्वल टू 8x, अच्छा, y स्क्वायर माइनस 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y और एक्स स्क्वायर इज x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8y। -8y। चलें, ठीक हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला, फाइव स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला कैसा बनेगा? ऐसा। जी साइड पर, जी सर। इसकी डायरेक्ट्रिक्स किधर आएगी? यहाँ कहीं? जी ये तो सर। नहीं हो सकती x इज इक्वल टू 2, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो x इज इक्वल टू -2 होगी। अगर दूसरे पैराबोला की बात करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, इधर को बनेगा? जी इसकी सर, राइट डायरेक्ट्रिक्स सर, इधर लेफ्ट। को आएगी। ये हो सकती है चांसेस, चेक कर लेते हैं। ऐसे पैराबोला बने तो डायरेक्ट्रिक्स एक्चुअली x इज इक्वल टू a हुआ करती है। यहाँ पे वाई जी स्क्वायर सर। इक्वल टू -8x में ये 4a है, या कह लें -4a है। 4a इसमें से 8 है, तो a कितना हुआ? 2, यानी इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 2। यही हमारी करेक्ट चॉइस हो गई, ठीक है। जी सर। आ गई समझ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y की जी बात करेंगे तो वो पैराबोला ऐसा बनेगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स जी, इधर को होगी। ये तो x इज इक्वल टू 8 2 की फॉर्म की नहीं हो सकती। ये वाई वाली होगी सर। हाँ, ये y वाली होगी, y इज इक्वल टू नीचे को होगी। ये y इज इक्वल टू -2 वाली फॉर्म जी की हो सकती है। और तीसरे वाले, चौथे वाले के लिए इस तरह से ऊपर को y इज इक्वल टू 2 वाली फॉर्म की होगी। जी सर, ओके सर। थैंक यू। जी और किसी का कोई क्वेश्चन?
जी शाहिदा अनवर, क्या कहने लगी थी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये टेंजेंट की मुझे समझ नहीं आई सर। ये हम वर्टेक्स के परपेंडिकुलर देखना है हमने। क्या मतलब है? किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करें। सर टेंजेंट जो हम ले रहे हैं ये किस चीज का टेंजेंट ले रही हैं आप? सर टेंजेंट जो हम सर हमने टेंजेंट देखना है किसका? बेटे सर वीडियो एक्स नहीं स्क्वायर ऑन इज इक्वल टू करनी है। 4ay। अगर इक्वेशन पुत्र वीडियो नहीं ऑन करनी। यहाँ नजर भी नहीं आ रहा, इसकी वीडियो भी ऑन हुई हुई थी। बंदा कौन है ये? जी बेटे शाहिदा। सर जो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है इसमें जो हम टेंजेंट एट वर्टेक्स देखते हैं सर उसकी समझ नहीं आ रही मुझे। बेटे कोई एक पैराबोला लिखवाएं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसकी शेप बताएं किस तरह की होगी। जी जी शेप कैसी सर होगी? अपवर्ड होगी। अपवर्ड होगी। अपवर्ड इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा? ओरिजिन पे। 0 0। अब ये पैराबोला है, मैंने इधर दोबारा बना लिया। ये 0 0 इसका वर्टेक्स है। एक ऐसी लाइन बताएं जो इसकी टेंजेंट आपको लग रही है। किधर को बनाऊं? क्या ये वाली लाइन आपको इसकी टेंजेंट लाइन लग रही है यहाँ पे? क्या ये वाली लाइन आपको इसकी टेंजेंट लाइन लग रही है? क्या ये वाली लाइन आपको टेंजेंट लाइन लग रही है? क्या ये वाली टेंजेंट लाइन लग रही है? इनमें से कौन सी आपको टेंजेंट लाइन लग रही है? एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। शायद आवाज नहीं आई। और मुझ तक नहीं आवाज आ पाई, किसी और तक आ गई है तो मुझे बता दे शायदा ने क्या कहा है। शायदा हाँ जी। पॉइंट पे ले आवाज कट रही है शायदा बहुत ज्यादा। मैसेज कर दें। सर टेंजेंट तो हम किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं ना। अगर वर्टेक्स पे लेना हो तो फिर कहीं पे भी ले सकते हैं। सर फिर वर्टेक्स पॉइंट पे सर 4th नंबर जो है हाँ तो बस वही है। यही है टेंजेंट वर्टेक्स पे। किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम कहाँ पर लेना चाह रहे हैं? वर्टेक्स पर लेना चाह रहे हैं टेंजेंट। ये वाला ओरिजिन जो एक्स एक्सिस है वो इसका टेंजेंट है। और इसकी इक्वेशन आप लिखना चाहें तो जी क्या सर होगी? y इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होगी। 0। आ गई बात समझ में? ठीक है सर। जी सर ये समझ आ गई है बात की। और सर जो हम इस पे लेटेस्ट रेक्टम जो लेते हैं हम्म। सर वो हमने पैरेलल देखना है डायरेक्ट्रिक्स के। जी जी। ठीक है सर। सर उसमें एक्सिस को तो नहीं देखना हमने कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल हो। नहीं, डेफिनेशन में क्या देखना है? दो बातें देखनी है। एक बात ये देखनी है कि वो फोकस में से गुजरे। दूसरी बात देखनी है कि वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। ये दो बातें आपने चेक करनी है। इसके ठीक है बाद सर। वो एक्स के पैरेलल हो या वाई के पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें उससे कोई इस वक्त कंसर्न नहीं है। जब आपने लेटेस्ट एटम बनानी है तो उसमें दो बातों का ख्याल रखना है कि वो फोकस में से गुजरे और वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो।
दो चीजें आपको पहले से पता होंगी तो ये काम कर सकेंगी। एक फोकस आपको पहले से पता होगा और डायरेक्ट्रिक्स पहले से पता होगी। ठीक है सर, ये ठीक है सर, समझ आ गई, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बासित अली। सर वो हमारे पास तो जो पैराबोला की स्टैंडर्ड जो फार्मूला था वो आ गया था। इसके लाजे क्या थी कि हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस की न्यू इक्वेशन क्यों बनाई थी, तो उसमें हम सर पॉइंट ऐड भी कर लेते हैं, एच और के, एक्स में एच और वाई में के। और अगर एक्स एक्सिस पे इक्वेशन हो वाई इज इक्वल टू 0 तो उसकी वैल्यू भी पुट करते हैं। तो वो सर क्यों करते हैं वैल्यू पुट? कुछ थोड़ी सी चीजें आपके क्वेश्चन में गायब हैं, मैं नहीं समझ पाया। यानी कोई क्या करते हुए करते हैं, ये मुझे नहीं पता। क्या करते हुए आपने पूछा कि करते हैं हम? वो सर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस में होती है वाई माइनस के 4a एक्स माइनस है एच, हाँ, तो बना ली। उसमें ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो वो ऐसे सर बना ऐड लो क्यों करते हैं, इसके ताकि लागे ऐसी किया है? ऐसी शक्ल बन जाए। ऐसे शक्ल बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी शक्ल जी को आप सर। आसानी से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की शक्ल बना सकते हैं। तो सर अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी तो ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर स्टैंडर्ड थी तो फिर तो नहीं जरूरत पेश आएगी। फिर तो क्या है, फिर तो पहले से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो हमें क्यों उसको कोई उसके साथ हमने खिलवाड़ करना है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसी शक्ल नहीं है, या बाकी चार तीन और भी जो है उन जैसी नहीं है, तो फिर वैसी बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके साथ कोई प्लस माइनस करते हैं। अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं होती। अगर पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें क्या जरूरत है उसको तब्दील करें, उसमें कुछ प्लस करें कुछ माइनस करें। जी सर। क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए तो हमें सारी चीजें याद हैं। जब स्टैंडर्ड नहीं होती है तो तब हम उसके साथ धक्कम पेल करते हैं, कोई जो है उसके साथ जुगाड़ लगाते हैं कि वो प्लस माइनस करके स्टैंडर्ड शेप जैसी उसकी शक्ल बन जाए। जी सर। ओके सर। जी। और कुछ? ट्रांसलेशन जी शायदा। शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि शायद कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में जो आप पूछना चाहें।
चलें ठीक है जी, आपके पास अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आपका टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, शो हो जाएगा 10 बजे। आप टेस्ट परफॉर्म करना। आज के लिए अल्लाह हाफिज।